आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी 2024 के पेपर में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे प्राप्त करें, इसके लिए मैं सिंपल टिप्स और ट्रिक्स बता रहा हूं। दो पार्ट, सेक्शन ए और सेक्शन बी में बढ़ते आईसीएसई ज्योग्राफी के पेपर को लेकर सीआईएसई ने 3 बड़े इंस्ट्रक्शन दिए। पहला तो स्टूडेंट के क्वेश्चन आंसर उसके अपने शब्दों में होने चाहिए। सेकंड, स्टूडेंट को अपने क्वेश्चन के आंसर देते समय वर्ड लिमिट को हमेशा फॉलो करना चाहिए। थर्ड, जो भी पिक्चर या डायग्राम हो उनको लेकर, मतलब कि मैप के साथ साथ कंसर्निंग जो भी डिटेल्स हो या टोपोग्राफी को लेकर आप क्लियर हो कि करने क्या है। तो आपके जो टोपोग्राफी को लेकर अलग मार्क्स अरेंजमेंट है, फिर मैप को लेकर अलग मार्क्स अरेंजमेंट है, लेकिन इन सब से बढ़कर जो ए चैप्टर टोटल 13 आपको पढ़ने हैं, इनमें से केवल 5 बेस्ट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे आसान 5 बेस्ट चैप्टर कौन है जिनसे कि आपको हाई स्कोरिंग 80 आउट ऑफ 80 करने में मदद मिलेगी। यहाँ पर मैं 10 मार्क्स का मैप भी इंक्लूड कर ले रहा हूं। तो आमतौर पर देखने में लगेगा कि कोई 5 चैप्टर को आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप एक जो सॉइल रिसोर्सेज और क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को चुन ले। नेचुरल वेजिटेशन नो डाउट बहुत ही आसान है, लेकिन वाटर रिसोर्स के साथ अगर इन दोनों चैप्टर को ले लेते हैं तो काफी रिस्पेक्टिवली आसान होगा। एग्रीकल्चर इन इंडिया रैदर फैक्चुअल क्वेश्चंस है और ज्यादा डिफिकल्ट मालूम होते हैं। मिनरल रिसोर्स एंड एनर्जी वाले चैप्टर को आप बेटर बता सकते हैं, लेकिन साइंस के स्टूडेंट के लिए फिर याद करना वैसे पॉइंट दिक्कत होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया और वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट जनरेशन एंड मैनेजमेंट में से कोई एक चैप्टर को चुन ले। यहाँ पर मैंने उन्हीं चैप्टरों को शामिल किया हुआ है जिन चैप्टरों को हाई स्कोरिंग बताया गया ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10 के वैसे टीचर जो बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी को चेक करते रहे। अब सेकेंड पॉइंट आती है कि इनका प्रिपरेशन कैसे करें किसी भी एक चैप्टर को। सबसे पहली बात, अगर आप नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली इंडिया के कंटेक्स्ट में चुनाव करते हैं तो उसका एक कंसेप्ट बना ले। कंसेप्ट हो सकता है कि टोपोग्राफिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर डेसिडियस डेजर्ट फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट है, और लिटोरल फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है। बहुत आसान है इन पर इस तरह के कंसेप्ट को बना लेना। एक आउटलाइन या माइंड मैप आपके पास होने ही होने चाहिए। यदि यह हो गए तो आपने हाफ ऑफ योर स्ट्रेटजी को कंप्लीट कर लिया। यह बात सभी चैप्टरों पर लागू होती है। यदि आपने सॉइल रिसोर्स को देख लिया तो यहाँ पर भी एक इसके माइंड मैप है कि एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, लिटरेट सॉइल है और सॉइल इरोजन है, तो उसका किस तरह से माइंड मैप या कॉन्सेप्ट का होना उतना ही जरूरी है ज्योग्राफी में जितना कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। और उसके बाद वाटर रिसोर्स जैसे चैप्टर सबसे आसान माने जाते हैं। इनको आप देख लेते हैं एक बार कि आपके सोर्सेज ऑफ वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर है, इरिगेशन इन इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन है, या फिर मेथड ऑफ इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन वगैरह का है, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो 3 मेथड्स। ये तो हो गए कि आपने एक चैप्टर का आउटलाइन कंसेप्ट बना लिया है, और जब उसके बाद इनसे संबंधित मैप भी आपको रहेंगे। मैप वाले में अलग बता दूंगा, लेकिन जैसे ही आते हैं आप इसको लेकर कि इसके चैप्टर को आप कैसे पढ़ते हैं या इसको डील आउट कैसे करते हैं, क्योंकि आसानी से डील आउट करना ही सबसे बड़ी और अच्छी बात होती है। और स्टूडेंट अगर ऐसा कर लेते हैं तो उनके फुल मार्क्स मिलेंगे, इस बात की गारंटी कही जाती है। तो हम लोग इसी के कंटेक्स्ट में देखेंगे आगे के चैप्टरों को लेकर। हम अब नेचुरल वेजिटेशन को लेकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। ये तो इस बुक में दे दिया गया है, आपके पास ये बुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने कोई भी टेक्स्ट बुक से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप इसी तरह से डील करेंगे। प्रैक्टिस के लिए यहाँ भी अवेलेबल है, अन्य सारे भी प्रैक्टिस बुक आपके पास है, जो आपको बेस्ट लगे। मुझे अच्छा लगता है मैं देखता हूँ
फिर आपके पास नेमिंग से संबंधित क्वेश्चंस आ जाएंगे, ज्योग्राफी में रहते ही रहते हैं। और नेमिंग वाले क्वेश्चंस को जैसा ही आप कवर आउट करते हैं तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के। अब इनको आप कर लेंगे तो फिर आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। इस तरह से हमको एक चैप्टर हम सभी को पढ़ने हैं। क्योंकि ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चंस ज्यादा होंगे नंबर में, तो उस कंडीशन में आपके प्रैक्टिस करने डिफरेंसेज वाले क्वेश्चंस हैं, सिमिलैरिटीज वाले क्वेश्चंस हो, और अब यहाँ पर रीजन गिव रीजन वाले क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आपको बनाने ही बनाने हैं। और इन सब के बाद लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन सिर्फ 1 होंगे। तो इसके लिए पॉइंट वाइज डिटेल देने होते हैं स्टूडेंट को, और इतना आप कर लेते हैं तो ऑल द बेस्ट है, आप सबसे अच्छे मार्क्स को प्राप्त करेंगे, नो डाउट। और आई गारंटी कि आपको जो एक्सपीरियंस टीचरों ने बताया, और इसके लिए मैं उस्वाल गुरुकुल का बहुत आभारी हूँ, तो इसके साथ रहा है, तो कोलैबोरेशन के साथ मैंने आपको वीडियो दिया, तो वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब